अर्जुन वीडियो देख रहा है क्या? यस सर। वीडियो आ रहा है क्या? यस सर, पर साउंड नहीं आ रहा है सर वीडियो का। थोड़ा सा देखो है ना, उसके बाद में ऑन है ना। वॉल्यूम तो है कहाँ? ऐसे देखो, मैंने जस्ट ट्रायल किया है, ठीक है ना, बिना साउंड होने से भी हो जाएगा, मैं बता दूं। मेरा आवाज तो आ रहा है ना? यस सर। यस सर। तो इसमें देखो, तो आप वीडियो तो आ रहा है ना? यस सर। चलो, Yes, उसने sir. क्या किया देखो, तो मोनोहाइब्रिड कोर्स में क्या किया, उसने एक 12 का पी प्लान ले लिया और ड्वार्फ को ले लिया, ठीक है। तो उसके बाद क्या कर दिया, आपका ये क्रॉस कर दिया दोनों को, ठीक है ना। तो क्रॉस करने के बाद आपको ही F1 में सब तोल आएगा। तो यहाँ में आपका 7 कंट्रास्टिंग करेक्टर है, तोल इज डोमिनेट ओवर ड्वार्फ, ग्रीन इज डोमिनेट ओवर द येलो, क्या है, ग्रीन पोर्ट कलर इज डोमिनेट ओवर द येलो पोर्ट कलर। देन राउंड सीट इज ओके, आपका राउंड सीट इज डोमिनेट ओवर द रिंकल, तोल इज डोमिनेट ओवर द ड्वार्फ। तो तोल और ड्वार्फ क्रॉस होने के बाद आपको सब तोल लिया आएगा F1 में। तो F1 को फिर सेल्फिंग होने के बाद आपको कितना तोल आएगा, 3 तोल आएगा और एक ड्वार्फ आएगा, ठीक है। यहाँ में 3 तोल आ गया और एक ड्वार्फ आ गया। तो तीनों तोल में क्या हो गया, आपका एक प्योर तोल है, ओके, एक होमोजाइगस तोल है, और तो आपका हेटेरोजाइगस तोल है। तो कल मैंने बता दिया लॉ ऑफ डोमिनेंस, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, ठीक है। अभी क्या आया था, क्रोमोसोमल डिसऑर्डर वीडियो आया था क्या? अब यस सर। क्रोमोसोमल डिसऑर्डर का ये क्या बीमारी है, आपका डाउन सिंड्रोम बीमारी है। डाउन सिंड्रोम को बोलता है 21 ट्राइसोमी, फीमेल में भी दोनों में होता है। तो इसमें क्या होता है, आपका सेक्स क्रोमोसोम में 23 पेयर हो जाता है, ठीक है ना, बट इसका 21 क्रोमोसोम में क्या होता है, एक एक्स्ट्रा क्रोमोसोम आएगा, ठीक है, तो बोलते हैं 21 ट्राइसोमी। तो क्रोमोसोमल डिसऑर्डर में दो होता है, एक क्रोमोसोमल नंबर का डिसऑर्डर होता है और एक क्रोमोसोमल स्ट्रक्चर का। तो क्रोमोसोमल नंबर में, ठीक है, आपका डाउन सिंड्रोम, क्लिनिकल सिंड्रोम, टर्नर सिंड्रोम आएगा। तो डाउन सिंड्रोम तो आपका ऑटोसोम का बीमारी है, ठीक है, और टर्नर सिंड्रोम और क्लेनिफेटर सिंड्रोम तो आपका सेक्स क्रोमोसोम का बीमारी है, ठीक है। तो इसमें आपको दो टर्म मिलेगा, एन्यूप्लॉइडी बोल के या यूप्लॉइडी बोल के। किस किस का गेन ऑफ क्रोमोसोम होता है, किस किस का लॉस ऑफ क्रोमोसोम होता है। एन्यूप्लॉइडी ट्राइसोमी और मोनोसोमी। मोनोसोमी में क्या होता है, ट्वाइस एन माइनस वन, ठीक है। ट्वाइस एन प्लस वन के एग्जाम्पल आपको आएगा क्लेनिफेटर सिंड्रोम एंड द डाउन सिंड्रोम। मोनोसोमी के एग्जाम्पल आएगा आपको टर्नर सिंड्रोम, ठीक है।
क्रोमोसोम स्ट्रक्चर का भी बीमारी, तो क्राइडूचेट बोल के एक बीमारी है, इसमें क्रोमोसोम नंबर 5 का आर्म्स नहीं होता है। तो यहाँ मोनोसोमी दिखा रहे हैं ट्वाइस एन माइनस 1, इसमें क्रोमोसोम 45 ही रहेगा। डिप्लॉइडी, आपका पॉलीप्लॉइडी, ट्वाइस एन, थ्राइस एन, 4n, ठीक है। इसमें तो आपका मैक्सिमम तो कहाँ में होता है, प्लांट वगैरह में होता है, ट्रिप्लॉइड, टेट्राप्लॉइड, पेंटाप्लॉइड, हेक्साप्लॉइड, ठीक है ना। ये एनिमल में तो नहीं होता है, क्लियर। ट्रिप्लॉइड, टेट्राप्लॉइड, पेंटाप्लॉइड एनिमल में होता नहीं होता है? नहीं होता है। नहीं होता है। तो देखो ये तीनों बीमारी है क्रोमोसोम नंबर का। डाउन सिंड्रोम हो गया, क्लेनिफेलर सिंड्रोम हो गया, टर्नर सिंड्रोम हो गया। डाउन सिंड्रोम तो आपका मेल में भी होगा, फीमेल में भी होगा, ठीक है। इसमें क्या होता है, 21 क्रोमोसोम में एक एक्स्ट्रा क्रोमोसोम आ गया, इसके लिए उसको क्रोमोसोम नंबर 47 आ जाएगा, ठीक है ना। इसको फर्स्ट डिस्कवर किया है लैंगडन डाउ ने, ठीक है। तो उसका नाम लेके इसको डाउन सिंड्रोम बोलता है। तो उसके क्या होता है, पार्शियली ओपन माउथ होता है, ब्रॉड हेड होता है, फोरहेड ब्रॉड होता है, स्वॉलन फेस होता है, ठीक है। और वो तो ब्लड बल्जिंग एंड स्लांटिंग आईज होता है, और स्मॉल माउथ, वो पार्शियली ओपन करते रहेगा, ठीक है ना। और प्रोट्रूडिंग एंड द फरद टंग, वो लोग का टंग फरद होता है, ठीक है। और दे आर मेंटली रिटार्डेड ऑल्सो, ठीक है ना। तो ब्रॉड पाम विद ए सिंगल क्रीज, ठीक है, वो लोग का पाम ब्रॉड होता है, और क्रीज क्या होता है, सिंगल क्रीज होता है। आप लोगों ने कभी देखा है कि डाउन सिंड्रोम को? ये क्लिनिफेल्टर सिंड्रोम, ये मेल होता है फीमेल होता है क्लिनिफेल्टर सिंड्रोम? क्लिनिफेल्टर मेल सिंड्रोम होता में है। मेल होता है। इसमें एक्स्ट्रा एक्स क्रोमोसोम आ गया, ठीक है ना। एक्स क्रोमोसोम में एक एक्स और एक वाई होना था, बट एक एक्स्ट्रा एक्स क्रोमोसोम आ गया, ठीक है। तो दैट्स व्हाई इट इज नोन एज ओके, इसको बोलता है क्लिनिफेल्टर सिंड्रोम। दे आर मेल नो डाउट, ओके, बट दे पोसेस द फीमेल कैरेक्टर। सबसे इम्पोर्टेंट फीमेल क्या होता है, गायनिकोमास्टिया, दैट इज द डेवलपमेंट ऑफ द ब्रेस्ट। और वो बियर ग्रोथ होता है, ओके, वो लोग को मूस का होता है, नैरो सोल्जर होता है, ओके, सोल्जर नहीं होता है, ठीक है, अंडर डेवलप टेस्टिस। तो दिस आर सम ऑफ द विजिबल कैरेक्टर है वो लोग का। उसके बाद टर्नर सिंड्रोम आ गया, ये फीमेल में होता है, ठीक है ना। एक एक्स क्रोमोसोम कम होता है इसमें, ठीक है। ऑक्टोसोम में तो प्रॉब्लम नहीं है, 44 हो गया, बट फिर क्रोमोसोम में दोनों एक्स होना था, एक ही एक्स हो गया, तो इसको बोलता है आपका टर्नर सिंड्रोम। तो टर्नर सिंड्रोम तो आपका हेनरी हर्बर्ट टर्नर ने फर्स्ट डिस्कवर किया है। तो वो लोग का सिम्टम क्या होता है, वेबन नेक, ओके, वेबन नेक होता है, कंस्ट्रिक्शन ऑफ आयोटा, हार्ट में भी कुछ डिफेक्ट होता है, और ब्रेस्ट डेवलपमेंट, रूजिमेंट, अंडर डेवलप ओवरी, ओवरी अंडर डेवलप होता है, ठीक है। शॉर्ट स्टेच्यू, वो लोग छोटा होता है, ऊंचा नहीं है। तो दिस आर सम ऑफ द सिम्टम्स, ये वेबन नेक होता है, कंस्ट्रिक्शन ऑफ आयोटा होता है, अंडर डेवलप ओवरीज होता है, और शॉर्ट स्टेचर होता है। तो ये तीनों आपका सिलेबस में है, ठीक है। डाउन सिंड्रोम, टर्नर सिंड्रोम, क्लिनिफेल्टर सिंड्रोम। क्रोमोसोमल स्ट्रक्चर में भी कुछ बीमारी होता है, ओके, आपका सिलेबस में तो नहीं है। एक बीमारी है क्राइडूचेट बोल के, एक क्रोमोसोम नंबर 5 की बीमारी है। तो क्रोमोसोम 5 में क्या होता है, एक आर्म्स नहीं होता है। तो द पर्सन हु आर इन्फेक्टेड विद दिस क्राइडूचेट क्या, actually the child क्या, they were just like they were crying just like the mewing of a cat, mewing of a cat। तो बिली जो वो ना बोलता है ना, रोता है ना, जैसे वो होता है। तो जेनेटिक डिसऑर्डर में हम लोग सब बहुत पढ़ाएगा,
ठीक है। इसके अलावा हम लोग को पड़ेगा कलर ब्लाइंडनेस, सिकल सेल एनीमिया। तो मैंने क्राइडुचेट बोला है ना, वो सेकंड वाला जो बच्चा रो रहा है ना, सेकंड वाला में, एक क्राइडुचेट सिंड्रोम। Okay, the child will just mew, okay, cry just like a mewing of a cat. It is because of deletion of one arm in chromosome number 5. इनकम्प्लीट डोमिनेंस मैंने कल बता दिया। कौन सा प्लान में होता है इनकम्प्लीट डोमिनेंस? स्नैपड्रैगन। मेरा ड्रैगन भी बोल सकता है, दो फ्लावर भी बोलता है, एंटीहीनम मेजर्स भी बोलता है। और दूसरा प्लान है आपका 200 ये क्या मिराविलिस जलापा। ठीक है, मिराविलिस जलापा भी बोल सकता है आपको। 4 o'clock प्लान भी बोल सकता है। तो इसमें दोनों कैरेक्टर को छोड़ के एक पूरा नया कैरेक्टर आएगा। तो उसका फेनोटाइपिक और जीनोटाइपिक रेशियो आएगा 1:2:1। incomplete dominance yet not true in case of the Mendel's law is not applicable in case of the incomplete dominance। ये है, इसको बोलता है डेविएशन फ्रॉम मेंडल्स लॉ। मेंडल्स के लॉ में क्या होता है, आपका फेनोटाइपिक रेशियो कितना होना था? फेनोटाइपिक रेशियो मेंडल का मोनोहाइब्रिड क्रॉस में फेनोटाइपिक रेशियो क्या होता है? 3:1। 3:1। और यहाँ में नहीं होगा। देखो, तो मैंने कल बताया था ना, एक रेड आपका स्नेपड्रैगन का रेड फ्लावर ले लिया और एक व्हाइट फ्लावर ले लिया। ठीक है, तो इसमें क्या कर दिया, आप इस जैसा भी बना सकते हैं क्या, ये चेकर बोर्ड के जैसा। तो F1 में सब हेटेरोजाइगस आ गया और ये क्या होता है, सब पिंक कलर होता है। ठीक है, और आर फाउंड टू बी फेनोटाइप, दे आर ऑल फाउंड टू बी पिंक इन कलर। तो इसको बोलता है आपको इनकम्प्लीट डोमिनेंस। ठीक है, तो फिर ये दोनों पेरेंट्स को सेल्फिंग करने से, F2 करने से आपको मिल जाएगा एक प्योर रेड और 2 पिंक और एक व्हाइट आ जाएगा। तो यहाँ में क्या होगा, देखो ये F2 में देखो, एक पिंक ले लिया, दोनों पिंक ले लिया। ठीक है, इसको सेल्फिंग कर दिया, F2 कर दिया, तो आपका कैपिटल R R आ गया, इसको प्योर रेड हो जाएगा। और कैपिटल R स्मॉल r जो आया है वो तो पिंक हो जाएगा। तो इसमें आपका जेनोटाइपिक और फेनोटाइपिक रेशियो दोनों सेम ही रहेगा। Is it clear to all of you? Yes sir। तो अभी कल मैंने क्या पढ़ा दिया आपका, डायहेब्रिड क्रॉस। डायहेब्रिड क्रॉस सभी को करा पाएगा क्या? कैन यू डू डायहेब्रिड क्रॉस? Yes sir। ओके, मैंने बताया क्या, मैं 2 पेरेंट्स बता रहा हूँ, एक टोल है और एक वायलेट है, दूसरा है ड्वार्फ है और व्हाइट है। टोल और वायलेट का जेनोटाइप बोलो तो। टोल और वायलेट का जेनोटाइप बताओ। एक टोल वायलेट और ड्वार्फ व्हाइट क्रॉस करना है, टोल वायलेट का जेनोटाइप बोलो तो क्या यूज करेगा? टोल के लिए कौन सा जेनोटाइप यूज करेगा? कैपिटल T तो कैपिटल टी। और वायलेट के लिए? कैपिटल वी। यस। और ड्वार्फ व्हाइट के लिए? स्मॉल टी स्मॉल वी। ऐसा करके आपको सब कर सकता हूँ। ठीक है ना, तो ऐसा भी पूछ सकते हैं आपको, टोल वायलेट पूछ रहा है, टोल व्हाइट भी पूछ सकता है। when a tall white is crossed with the dwarf violet, तो टोल व्हाइट के लिए क्या होगा? टोल व्हाइट के लिए बोलो फेनोटाइप। कैपिटल टी स्मॉल वी। और आपका ड्वार्फ वायलेट के लिए? स्मॉल टी कैपिटल वी। ठीक है, आंसर तो ऑब्वियसली सेम आएगा। ठीक है ना, आपको F1 में सब टोल वायलेट आएगा। तो क्वेश्चन इसी तरह पूछ सकता है। आप क्लास 10 में तो क्या दोनों होमोजाइगस बोल के नहीं पूछता है, एक होमोजाइगस डोमिनेंट और रिसेसिव करके वो पूछता है। ठीक है।
देखो ये एग्जांपल है आपको को डोमिनेंस। मैंने कल बोला था ना, एक व्हाइट बुल और रेड काउ क्रॉस करने से आपको रोन काउ आएगा। इसमें व्हाइट भी आएगा या रेड भी साथ में आएगा। स्क्रीन देख रहे क्या? कैन यू सी द स्क्रीन? यस सर। देखो एक व्हाइट बुल है, ठीक है, और एक है रेड काउ है। ओके, मेल तो आपका व्हाइट कलर है और फीमेल तो आपका रेड कलर है। तो इसमें रोन कोट कैटल आ गया, ठीक है ना। इसमें आपका व्हाइट भी आ गया, रेड भी सामने आ गया। इसको बोलता है को डोमिनेंस, मतलब दोनों पेरेंट का करेक्टर हो क्या है, हाफ हाफ में आ गया, तो बोलता है आपको को डोमिनेंस। और को डोमिनेंस का दूसरा एग्जाम्पल है आपका ब्लड ग्रुपिंग बिटवीन ए एंड बी। ठीक है, ए एंड बी क्रॉस करने से आपको ए बी ब्लड ग्रुप आ सकता है। तो ब्लड ग्रुपिंग में किसी के डाउट तो नहीं है ना? इस ब्लड ग्रुपिंग क्लियर टू ऑल ऑफ यू? नो सर। तो ब्लड ग्रुपिंग है ना, तो डोमिनेंस में स्टार्च कभी देखो मैंने कल वो बता दिया, येलो राउंड स्विच और ग्रीन रिंकल स्विच। येलो राउंड के लिए कैपिटल वाई वाई कैपिटल आर आर आएगा, ठीक है ना। तो यहाँ में आपको पता करना है कौन सा डोमिनेंट है या कौन सा रिसेसिव है। तो राउंड इज डोमिनेंट हो क्या है और रिंकल इज रिसेसिव। येलो इज डोमिनेंट एंड ग्रीन इज रिसेसिव। तो राउंड और रिंकल क्रॉस करने से आपको ऑब्वियसली राउंड ही आएगा, बिकॉज राउंड इज डोमिनेंट ओवर रिंकल। येलो और ग्रीन स्विच क्रॉस करने से भी आपको ऑब्वियसली येलो ही आएगा, बिकॉज येलो इज डोमिनेंट ओवर द ग्रीन स्विच। तो दोनों को करेक्टर लेने से भी आपको आ जाएगा राउंड एंड द येलो स्विच, ठीक है। येलो के लिए आपको कैपिटल वाई वाई यूज कर सकता है, राउंड के लिए आपको आर यूज करिए, और ग्रीन के लिए ऑब्वियसली स्मॉल वाई आएगा। राउंड के लिए कैपिटल आर यूज करेगा, रिंकल के लिए स्मॉल आर आएगा, ठीक है। तो देखो तो F2 में आपको आ जाएगा क्या, राउंड येलो नो आएगा, क्या राउंड ग्रीन ऐसा करके आएगा। तो इसमें फिर इसमें राउंड येलो भी आएगा, राउंड ग्रीन भी आएगा, रिंकल येलो भी आएगा, रिंकल ग्रीन भी आएगा। तो पेरेंटल करेक्टर छोड़ के दो करेक्टर आ रहे हैं, तो क्या बोलते हैं आपको, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट। तो डायरेक्ट क्रॉस किसी का डाउन है ना अभी? नो सर। चलो डायरेक्ट क्रॉस में जितना क्वेश्चन पूछने दीजिए आपको अच्छा से अटेंड कर लीजिए, पर आपको मालूम करना पड़ेगा कौन सा डोमिनेंट है या कौन सा रिसेसिव है, ठीक है। तो उसके बाद आपको आ जाएगा क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस। क्रोमोसोमल थ्योरी आने के बाद ही क्या मेंडल का लॉ को स्टडी किया है। आफ्टर दैट ओनली हो क्या मेंडल वाज डिक्लेयर्ड एज द फादर ऑफ जेनेटिक्स, ठीक है ना। तो मेंडल्स लॉ वाज रिमेन अनरिकॉग्नाइज्ड तो क्या अंटिल 1900 तक उसका लॉ को रिकॉग्नाइज नहीं किया है। वो तो 1884 में डिमाइज हो गया, मर गया, ठीक है ना। उसके क्या क्या रीजन हो सकते हैं? फर्स्ट में क्या होता है, द कम्युनिकेशन वाज नॉट इजी इन दोस डेज। उस टाइम में कम्युनिकेशन में क्या इतना अच्छा नहीं है, एंड हिज वर्क कुड नॉट बी वाइडली पब्लिसाइज, ठीक है, वाइडली पब्लिसाइज नहीं कर पा रहे हैं। दिस इज द फर्स्ट रीजन। सेकेंड में क्या होता है, हिज कंसेप्ट ऑफ जीन, उसने जीन्स को पता नहीं, उसने क्या बोला कि नेम इट एज ए फैक्टर, ठीक है ना। फैक्टर इन मेंडल्स वर्क a stable and the discrete unit that control the expression of trait, ठीक है। ये स्टेबल यूनिट है, डिस्क्रीट यूनिट बता रहा था, तो ट्रेट को एक्सप्रेस करने के लिए। एंड ऑफ द पेयर ऑफ एलील्स तो क्या व्हिच डू नॉट ब्लेम विद ईच अदर वाज नॉट एक्सेप्टेड बाय हिज कंटेम्पोरेरीज एज एन एक्सप्लेनेशन फॉर द apparently continuous variation seen in the nature। तो वो लोग ने क्या है, जो मेंडल ने पब्लिश किया, लॉ ऑफ डोमिनेंस हो रहा है, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन हो रहा है बोल के, डिड नॉट ब्लेंड मतलब डिड नॉट मिक्स है, सेग्रीगेशन है।
बट उसके एग्जैक्ट रीजन तो उसने पता नहीं, बिकॉज ही डू नॉट नो व्हाट इज द जीन, व्हाट इज क्रोमोसोम, ठीक है ना, ही कॉल देम इज अ फैक्टर। इसके कारण से वो क्या, मोस्ट ऑफ द बायोलॉजिस्ट वो क्या, दे डू नॉट एग्री हिज नोस। इज क्लियर? इज क्लियर? Yes, sir. थर्ड में क्या है, मेंडल यूज्ड अ लॉट ऑफ मैथमेटिकल कैलकुलेशन, 1:3:1, 1:2:1, ओके, 9:3:1, वो सब यूज किया था। तो उस टाइम में क्या था, इट वाज ए न्यू मेंडल अप्रोच ऑफ यूजिंग मैथमेटिक्स टू एक्सप्लेन biological phenomena was totally new and unacceptable to many of the biologists of this time. उसी टाइम में क्या, most of the biologists, okay, they don't agree, okay, for using this mathematics in the biology. And third thing में क्या होता है, लास्ट में क्या होता है, he could not provide any physical proof, ठीक है ना, वो कहाँ में प्रेजेंट होते वो भी मालूम नहीं, व्हाट एग्जिस्टेंस ऑफ द फैक्टर। उसने फैक्टर तो बता रहे हैं, बट फैक्टर कहाँ पे होते हैं, फैक्टर क्या है, ठीक है ना, वो उसने कुछ एक्सप्लेन नहीं कर पाए। तो फैक्टर एक्चुअली जिन है वो क्रोमोसोम में होता है, न्यूक्लियस के अंदर में होता है, वो तो सब पता ही नहीं है, ठीक है ना। तो फैक्टर का कहाँ प्रेजेंट है बोल के वो भी पता नहीं है, दैट्स व्हाई क्या मोस्ट ऑफ द बायोलॉजिस्ट वे आर नॉट कन्विंस्ड। इज इट क्लियर? ठीक है। Yes, sir. तो दिस इज द फोर मेन रीजन। फर्स्ट में क्या होता है, कम्युनिकेशन इजी नहीं होता है। सेकेंड में क्या होता है, इसमें फैक्टर यूज करता है। थर्ड में क्या होता है, मैथमेटिक्स यूज किया है। फोर्थ में उसने फैक्टर कहाँ में प्रेजेंट है वो नहीं बता पाया। दिस आर मेन ड्रॉबैक्स हो क्या ऑफ मेंडल। उसके बाद देखो रीडिस्कवरी और मेंडल्स लॉ, मेंडल्स रिजल्ट। 1900 में 3 साइंटिस्ट आ गए, ठीक है। 1900 में 3 साइंटिस्ट आ गया। हुगो डी ब्राइस, ठीक है, हु इज नोन एज द फादर ऑफ म्यूटेशन। हुगो डी ब्राइस आ गया, फ्लोरेंस आ गया, बोन स्टेरमार्क आ गया। ये तीनों ने क्या है, इंडिपेंडेंटली रीडिस्कवर्ड मेंडल्स रिजल्ट और द इनहेरिटेंस ऑफ कैरेक्टर। 1900 से ही ओके ये तीनों साइंटिस्ट ने वो डिस्कवर करना शुरू हो रहे हैं, ठीक है। ये सही ये गलत है बोल के वो डिस्कवर करना शुरू कर दिया। और 1902 में क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस आ गया, तो क्या सुटोन एंड बोबरी दोनों साइंटिस्ट ने उसको प्रपोज किया है। क्लियर? क्लियर? यस सर। अभी देखो, अभी क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस आ गया। इसको प्रपोज किया है दो साइंटिस्ट, वाल्टर सुटोन एंड द थियोडोर बोबेरी इन द ईयर 1902। 1902 में दोनों साइंटिस्ट ने क्रोमोसोमल थ्योरी, ठीक है, प्रपोज किया है, ठीक है ना। दोनों ने प्रपोज किया और एक ने वर्क करेगा, थॉमस हन मॉर्गन बोल के एक साइंटिस्ट ने उसके थ्योरी को वर्क करेगा, ठीक है। तो उसने मेंडल ने तो पी प्लान यूज किया, अभी थॉमस हन मॉर्गन ने कौन सा ऑर्गेनिज्म यूज करेगा? किसी ने पढ़ लिया क्या? आपको फल काटने से एक फ्लाई आ जाता है, इसको क्या बोलते हैं? आपको फल काट के रखने से ऑटोमेटिकली एक फ्लाई आ जाता है, इसको क्या बोलते हैं? ड्रोसोफिला ड्रोसोफिला मेलानोगास्टर, ठीक है ना, फ्रूट फ्लाई बोलता है। दैट इज नोन एज द फ्रूट फ्लाई, ठीक है, फ्रूट फ्लाई बोलता है। और उसका साइंटिफिक नेम है ड्रोसोफिला मेलानोगास्टर, ठीक है। तो जस्ट लाइक दैट ऑफ द पी प्लान, क्या इसके भी बहुत सारा कैरेक्टर है, ठीक है। इसको स्टडी किया है थॉमस हन मॉर्गन ने। थॉमस हन मॉर्गन इसने प्रूफ किया है तो दोनों थ्योरी को, ओके, क्रोमोसोमल थ्योरी को थॉमस हन मॉर्गन ने प्रूफ किया है बाय यूजिंग द ड्रोसोफिला मेलानोगास्टर, ठीक है। तो दोनों ने क्या किया, देखो दिस वाटर सुटन एंड थियोडोर बोबेरी, दे वर्क ऑन द क्रोमोसोम मूवमेंट ड्यूरिंग मियोसिस। मियोसिस के टाइम में जो क्रोमोसोम मूवमेंट, ओके, वो लोग स्टडी कर रहे हैं। The behavior of chromosome was parallel to the behavior of the genes and used chromosome movement to explain the Mendel's law. तो वो लोगों ने पता चल गया क्रोमोसोम मूवमेंट हो क्या, ये जीन्स मूवमेंट का पैरेलल हो रहा है। तो बाद में पता चला जीन्स आर लोकेटेड इनसाइड द क्रोमोसोम, ठीक है। तो सुटोन यूनाइटेड द नॉलेज ऑफ क्रोमोसोमल सेग्रीगेशन विद मेंडेलियन प्रिंसिपल्स एंड कॉल्ड इट एज क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस। उसके बाद ये क्या मेंडल के लॉ से मिल रहा है, मिलने के बाद ही मेंडल का प्रिंसिपल, ओके, ये सबको उसने क्या नाम कर दिया, क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस। तो अभी वो लोगों ने पता चल गया क्रोमोसोम्स एंड द जीन्स आर प्रेजेंट इन पेयर इन डिफरेंट चेन, वो पेयर में प्रेजेंट होता है, ठीक है। तो होमोलोगस क्रोमोसोम दे सेपरेट ड्यूरिंग द गैमेट फॉर्मेशन, ठीक है ना। गैमेट फॉर्मेशन के टाइम में वो क्रोमोसोम सेग्रीगेट हो जाता है मियोसिस करके।
और फर्टिलाइजेशन करने के बाद फर्टिलाइजेशन रिस्टोर द क्रोमोसोम नंबर टू डिफरेंट कंडीशन। तो गैमेट फॉर्मेशन का टाइम में क्रोमोसोम सेग्रीगेट हो गया, फिर इसको यूनाइटेड होता है क्या, कब होता है, फर्टिलाइजेशन का टाइम। So the chromosomal theory of inheritance claims that it is the chromosome that segregates and assorts independently. तो बाद में पता चल गया क्या है, वो जो सेग्रीगेट कर रहे और एसोर्ट कर रहे, ये सब किसके कारण से हो रहे, दैट इज द क्रोमोसोम के कारण से ही, और उन्हें पता चल गया। दैट्स व्हाई देयर नेम इज द क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? Yes, sir. तो ये तो प्रपोज कर दिया 1902 में, प्रपोज कर दिया, ठीक है ना, सुटोन एंड बोबडी ने। तो उसको प्रूफ किया है, किसने प्रूफ किया क्या? एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन ऑफ द क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस वाज डन बाय थॉमस हन मॉर्गन एंड हिज कॉलीग्स। थॉमस हन मॉर्गन और उसको कॉलीग्स ने इसको प्रूफ किया है। तो साइंस में क्या होता है, एक तो प्रपोज कर दिया ये हो सकता है बोल के, जब तक उसको प्रूफ नहीं करेगा क्या, उसको आपको वेरीफाई नहीं होगा, ठीक है ना। लाइक आपका चैप्टर नंबर 6 में मॉलिक्यूलर बायोलॉजी में बहुत सारा है, किसने प्रूफ किया, ठीक है, डीएनए रेप्लिकेशन सेमी कंजर्वेटिव होता है, सेमी कंजर्वेटिव होता है बोल के किसी ने बता दिया, जब तक उसको प्रूफ नहीं करेगा वो एक्सेप्ट नहीं करेगा। तो डीएनए इज जेनेटिक मटेरियल बोलते हैं, ठीक है ना, डीएनए जेनेटिक मटेरियल होके एक साइंटिस्ट ने बता दिया, अनलेस एंड अनटिल इट वाज प्रूफ, क्या इट कैन नॉट बी एक्सेप्टेड, ऐसा करके बहुत सारा है, ठीक है ना। तो दोनों ने प्रपोज कर दिया, उसको प्रूव कर दिया थॉमस हन मॉर्गन ने। तो थॉमस हन मॉर्गन ने work with a tiny fruit flies. Okay, इसका scientific name है Drosophila melanogaster. Is it clear? Yes, sir. तो इसका भी क्या होता है, जस्ट लाइक द पी प्लान। ओके, पी प्लान में क्या होता है, आपको एनुअल प्लान होता है, इजी टू ग्रो होता है, ठीक है, सेल्फ पोलिनेशन क्रॉस पोलिनेशन होता है, ठीक है, और ये इजी टू कल्टीवेट होता है, सेल्फ पोलिनेशन सब कर सकता है, बाइसेक्सुअल फ्लावर है, देन उसका सडन कंट्रास्टिंग कैरेक्टर है, सब फायदा है। Likewise, okay, this fruit fly has got many advantages. Okay, to study this, to prove this chromosomal theory. फर्स्ट में क्या है, why Drosophila क्यों यूज किया है, इट इज सुटेबल फॉर जेनेटिक स्टडी, ठीक है ना। इट कैन बी ग्रोन ऑन सिंपल सिंथेटिक मीडियम इन द लेबोरेटरी, लेबोरेटरी में इसको आसानी से ग्रो कर सकता है। एंड दे कंप्लीट देयर लाइफ साइकिल इन अबाउट 2 वीक्स, 2 हफ्ता के अंदर में उसका लाइफ साइकिल कंप्लीट हो जाता है। सो विद इन दिस 2 वीक्स, ओके, ऑल इट्स कैरेक्टर्स कैन बी स्टडीड, ठीक है ना। And a single mating, okay, a single population could provide a large number of progeny fly. एक सिंगल मैचिंग होने से बहुत सारा लार्ज नंबर ऑफ ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस होता है। क्लियरली डिफरेंशिएशन ऑफ मेल एंड फीमेल, मेल एंड फीमेल का बहुत ओके अंतर हो, डिफरेंशिएट होता है। मेल फीमेल दोनों का इजीली डिस्टिंग्विश कर सकता है। And here many types of hereditary variation that can be seen with low power microscope. तो हम लोग को लो पावर माइक्रोस्कोप यूज करके वो लोग को बहुत सारा कंट्रास्टिंग कैरेक्टर है, रेड आई, व्हाइट आई, ओके, नैरो विंग, लार्ज विंग, जैसे करके आपको इसमें भी हुआ था ना, रेड कलर से पिंक, वायलेट कलर, व्हाइट कलर, हम आंखें से देखते ना तो ड्वार्फ जैसे ही, ओके, जस्ट लाइक दैट इन द पी प्लांट देयर इज आल्सो बोथ अ लार्ज नंबर ऑफ वेरिएशन। Is it clear? Is it clear? Any doubts? Yes, sir. Clear. इसमें भी एक इंटरेस्टिंग फैक्टर है, वो लोग को भी क्या होता है, सेक्स डिटर्मिनेशन इट इज सेम विद द मेल और ह्यूमन बीइंग। वो लोग का सेक्स डिटर्मिनेशन ऑफ ड्रोसोफिला इज सिमिलर विद दैट ऑफ द ह्यूमन बीइंग। तो ह्यूमन बीइंग में फीमेल एक्सेस होता है, मेल एक्स वाई होता है, वो क्या, वो लोग को भी एक्सेस होता है, ठीक है ना। उसके बाद आएगा आपका लिंकेज एंड रिकॉम्बिनेशन, लिंकेज एंड रिकॉम्बिनेशन, ठीक है। लिंकेज इज सिंपली एसोसिएशन ऑफ जीन, और रिकॉम्बिनेशन में क्या होता है, आपको क्रॉसिंग ओवर होके, ठीक है ना, क्रॉसिंग ओवर होके नया कैरेक्टर ट्रांसमिट कर रहे हैं। तो क्रॉसिंग ओवर इज द एक्सचेंज ऑफ द जेनेटिक मटेरियल बिटवीन 2 होमोलोगस क्रोमोसोम। तो क्रॉसिंग ओवर कौन सा स्टेज में होता है, प्रोसेस 1 को कौन सा स्टेज में होता है क्रॉसिंग ओवर, मैंने पहले भी बताया था। प्रोसेस 1 इज ऑफ लॉन्ग ड्यूरेशन, में आपका 5 स्टेज होगा। लेप्टोटिन, बोलो तो एनीवन, जाइगोटिन,
Second, acatin, Diplotin. डिप्लोटिन एंड द डायाकाइनेसिस। Diakinesis. ठीक है ना। तो उसी में कौन सा सब स्टेज में आपको क्रॉसिंग ओवर होता है? बोलो कौन सा स्टेज में होगा? Pectin. एकेटिन Pectin. स्टेज में, एकेटिन स्टेज में आपको क्रॉसिंग ओवर होता है। ठीक है ना। क्रॉसिंग ओवर इज द एक्सचेंज ऑफ जेनेटिक मैटर बिटवीन टू होमोलोगस क्रोमोसोम। Because of this crossing over only, okay, we have to transmit the characters. We have to receive the character from our parents, from our grandparents, from our grandparents. ठीक है। तो मॉर्गन ने क्या कर दिया? मॉर्गन हाइब्रिडाइज तो क्या, उसने डायहाब्रिड क्रॉस कर दिया। एक है फीमेल में क्या होता है? फीमेल में येलो बॉडी और व्हाइट आई। ठीक है। ये फीमेल में क्या होता है? वो लोग का बॉडी येलो बॉडी है और आंखें कौन सा कलर होता है? व्हाइट कलर होता है। और मेल में क्या होता है? ब्राउन बॉडी। मेल में क्या होता है? वो लोग का बॉडी ब्राउन कलर होता है और आंखें रेड कलर होता है। ठीक है ना, रेड कलर। मेल में ये हो गया एंड इंटरक्रॉस दिया F1 प्रोजेनी। तो फिर वो लोग ने क्या कर दिया? F2 क्रॉस को कर दिया। ठीक है ना। इसको सेल्फिंग कर दिया, डायहाब्रिड क्रॉस कर दिया। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? Yes, sir. उसमें आपको किताब में 2 डायग्राम दिया है। ठीक है। मैंने भी नोट्स दिया है। मेरा नोट्स में देखो, मैंने केस 1 केस 2 बोल के वो दोनों के बारे में लिखना है। अभी पढ़े नहीं पढ़े? इसका कहने का वेरी सिंपल तरीका है। ठीक है ना। इसमें क्या होता है? आपका क्रॉसिंग ओवर होने से क्या होता है? पेरेंटल करेक्टर कम आएगा और क्रॉसिंग ओवर ज्यादा होने से पेरेंटल करेक्टर कम होकर नॉन पेरेंटल करेक्टर बढ़ सकता है। तो पेरेंटल करेक्टर में इसका मतलब क्या है? येलो बॉडी व्हाइट आई। दूसरा है ब्राउन बॉडी रेड आई। नॉन पेरेंटल करेक्टर बोलेगा तो क्या आएगा? येलो बॉडी एंड ये तो पेरेंटल करेक्टर है, येलो बॉडी व्हाइट आई। दूसरा है ब्राउन बॉडी रेड आई। नॉन पेरेंटल करेक्टर बोलेगा तो येलो बॉडी और कौन सा आई आएगा? रेड आई। रेड आई, येलो बॉडी और रेड आई। दूसरा में ब्राउन बॉडी व्हाइट आई। ब्राउन बॉडी व्हाइट आई। इसको बोलता है आपका नॉन पेरेंटल करेक्टर। ठीक है, नॉन पेरेंटल करेक्टर। ये आपका देखो तो मेंडल्स का डायहाब्रिड क्रॉस में देखो, राउंड और येलो और रिंकल और ग्रीन क्रॉस कर रहे हैं। राउंड येलो पेरेंटल करेक्टर है, रिंकल ग्रीन भी एक पेरेंटल करेक्टर है। नॉन पेरेंटल करेक्टर क्या होता है इसमें? राउंड और Brown, green. राउंड एंड द ग्रीन, राउंड एंड द ग्रीन हो गया। और दूसरा Wrinkle and yellow. रिंकल एंड द येलो, ये नॉन पेरेंटल करेक्टर है। ठीक है। तो यहाँ में वो 2 डायग्राम में वो क्या करना चाहता है? वेरी सिंपल तरीका है। ठीक है ना। मैंने अभी भी बोल रहा हूँ, क्रॉसिंग ओवर होगा तो, क्रॉसिंग ओवर ज्यादा होगा तो पेरेंटल करेक्टर, ओके, नॉन पेरेंटल करेक्टर थोड़ा बढ़ सकता है और क्रॉसिंग ओवर कम होगा तो क्या? नॉन पेरेंटल करेक्टर कम ही रहेगा। ये देखो अभी बता दूंगा। He observed that the 2 genes did not segregate independently of each other and the F2 ratio deviated very significantly from 9:3:1 ratio. ठीक है। When the 2 genes in the diabetic cross were situated on the same chromosome, the proportion of the parental gene combination was much higher than the non-parental type. Morgan attributed that due to the physical association of the linkage of the 2 genes and the coined as the term linkage. ठीक है ना, ये लिंकेज के कारण से हो रहा है। तो लिंकेज इज द फिजिकल एसोसिएशन ऑफ द 2 जीन्स। तो लिंकेज इज सिंपली द फिजिकल एसोसिएशन ऑफ 2 जीन्स। और रिकॉम्बिनेशन क्या होता है? इट इज द क्रॉसिंग ओवर होने के बाद ये क्या है, जो नया कैरेक्टर फॉर्म होता है, इसको बोलता है रिकॉम्बिनेशन। अभी यहाँ में देखो, लिंकेज इज द फिजिकल एसोसिएशन ऑफ जीन्स ऑन ए क्रोमोसोम, whereas recombination is the generation of the non-parental gene combination. रिकॉम्बिनेशन में क्या होता है? आपका नॉन पेरेंटल कैरेक्टर आएगा। ठीक है। उसका मेन रीजन यही होता है। ठीक है, ये पॉइंट वेरी इंपॉर्टेंट है। मॉर्गन फाउंड दैट ओके, इवन व्हेन द जीन्स वेयर ग्रुप ऑन द सेम क्रोमोसोम, सम जीन्स वेयर टाइटली लिंक्ड। दोनों जीन्स को टाइटली लिंक होने से
ये क्रोमोसोम है, ये क्रोमोसोम है, ठीक है। दोनों जीन्स को टाइटली लिंक होने से चांस ऑफ क्रॉसिंग ओवर विल बी वेरी लेस। Am I clear? If the genes are tightly linked, the chance of crossing over is less. There is they will show the very low recombination. While if the two genes were loosely linked, दोनों genes को loosely link ऐसा होने से क्या होता है, आपको crossing over ज्यादा हो जाता है। While the others were loosely linked, okay, they will show higher recombination. Higher recombination मतलब higher crossing over होगा। Am I clear to all of you? Yes, sir. मैं फिर इसका ओके, दो एक्सपेरिमेंट का कहने का मतलब क्या होता है, जिनको दोनों को टाइटली लिंक होने से रिकम्बिनेशन कम होता है, ठीक है। टाइटली लिंक होने से रिकम्बिनेशन मतलब क्रॉसिंग ओवर कम हो जाता है, इसकी वजह से पेरेंटल कॉम्बिनेशन ज्यादा ही रहेगा, नॉन पेरेंटल कम आएगा। एंड इफ द टू जीन्स आर लूजली लिंक, ओके, लूजली लिंक होने से क्या होता है, आपको क्रॉसिंग ओवर ज्यादा हो सकता है, मतलब रिकम्बिनेशन ज्यादा हो सकता है, इसके कारण से नॉन पेरेंटल कैरेक्टर का परसेंटेज बढ़ सकता है, ठीक है ना, वही कहना चाहता है। तो उसमें देखो मैंने दो दिया था आपको, है ना। फर्स्ट एक्सपेरिमेंट में किसी का बुक है क्या? किसी का कॉपी है क्या, नोट्स कॉपी मैंने जो दिया वाला अभी? फर्स्ट में पेरेंटल कॉम्बिनेशन कितना आता है बोलो तो, एक्सपेरिमेंट नंबर 1 में। एक्सपेरिमेंट 1 में पेरेंटल का परसेंटेज कितना है, नॉन पेरेंटल का परसेंटेज कितना है बोलो? एनीवन हैविंग द कॉपी? सर पेरेंटल का 98.7%। 98.7% एक्सपेरिमेंट 1 का, और नॉन पेरेंटल का नॉन पेरेंटल का 1.3%। 1.3%। ये है, हो गया आपका एक्सपेरिमेंट नंबर 1, ठीक है ना। एक्सपेरिमेंट नंबर 2 में बोलो तो पेरेंटल कॉम्बिनेशन कितना होता है? 62.8%। 62.8%। और नॉन पेरेंटल का 37.2। चला गया 37.2, ठीक है ना। उसका कहने मतलब है एक्सपेरिमेंट 1 में आपका लिंक क्या, रिकॉम्बिनेशन कम हो रहे नहीं हो रहे हैं? हेलो, एम ऑडिबल? यस यस सर। सर। ओके, लाइट चला गया ना। तो एक्सपेरिमेंट 1 में रिकॉम्बिनेशन कम हो रहे हैं या ज्यादा हो रहे हैं? कम हो रहा है। कम हो रहा है। Because the two genes are tightly linked or loosely linked? Tightly Tightly linked. So if the two genes are tightly linked, okay, then the chance of the recombination, there is the crossing over is less, ठीक है। That's why non-parental combination percentage will be low. और एक्सपेरिमेंट में 2 में क्या होता है, आपका नॉन पेरेंटल का कितना परसेंटेज आ गया, 30 कितना? एक्सपेरिमेंट नंबर 2 में नॉन पेरेंटल का परसेंटेज कितना आ गया? 37.2। 37, मतलब थोड़ा सा बढ़ गया, ठीक है ना, पूरा 100 तक तो नहीं आ सकता है। तो इसका मतलब द जीन्स आर टाइटली लिंक और लूजली लिंक? लूजली लिंक, ठीक है ना। तो इफ द टू जीन्स आर लूजली लिंक, देन द चांस ऑफ रिकॉम्बिनेशन, देयर इज द चांस ऑफ क्रॉसिंग ओवर विल बी हाई, ठीक है। वही दोनों एक्सपेरिमेंट को दिखाने के लिए वो दो एक्सपेरिमेंट किया है। इज देयर एनी डाउट? नो सर। इसमें ज्यादा मत सोचो क्या। तो मेरे पेरेंटल कैरेक्टर को मैंने दिया है, वो दोनों देखो। एक्सपेरिमेंट 1 के भी मेल में क्या होता है, फीमेल में क्या होता है। एक्सपेरिमेंट 2 में भी मेल में क्या होता है, फीमेल में क्या होता है, वो देखो, ठीक है ना। तो उसका कंक्लूजन तो वही है, इफ द टू जीन्स आर टाइटली लिंक्ड, द चांस ऑफ रिकॉम्बिनेशन विल बी लो। एज अ रिजल्ट ऑफ नॉन पेरेंटल कैरेक्टर विल बी लो। सेकंड कंडीशन में क्या होता है, इफ द टू जीन्स आर लूजली लिंक्ड, द चांस ऑफ रिकॉम्बिनेशन विल बी हाई, ठीक है ना। एज अ रिजल्ट नॉन पेरेंटल कैरेक्टर, okay, their percentage may also be a little bit higher, ठीक है ना।